लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गिट क्या होता है, ठीक है, और गिट के क्या बेनिफिट्स थे। और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि गिट की क्या क्या की टर्मिनोलॉजीज है, कि मतलब कि जब हम गिट यूज़ करने लगेंगे तो गिट में कौन कौन से ऐसे टर्म्स होंगे जो आप बार बार सुनते रहोगे, और उसके बारे में थोड़ी डीप इंट्रो दूंगा आपको मैं, ठीक है। मैं आपको डीपली नहीं समझाऊंगा, सिर्फ आपको मैं इंट्रो दूंगा, क्योंकि इसको हम आगे डीपली करेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे। बट इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक्चुअली होते क्या हैं, एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कमिट पे। तो कमिट का मतलब क्या होता है कि अब जब हमने कुछ चेंज किया है, ठीक है, अब मैंने सपोज एक HTML फाइल में कुछ चेंजेस कर दी है। अब चेंजेस करने के बाद इसको मैंने पुश करना है गिट पे। पुश करने से पहले मुझे इसको कमिट करना पड़ता है, कि मैं बताता हूँ गिट को, अपने लोकल सिस्टम को, कि भाई ये मेरा काम डन है, अब मैं इसके अलावा इसके बाद कुछ चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। बाद में मेरा मूड बदल गया वो अलग बात है, बट अब तक जो मैंने किया है ये मैंने फाइनल कर दिया। हाँ, अब इसको मैं पुश करने के लिए रेडी हूँ। तो पुश करने से पहले मैं इसको कमिट करूँगा, ठीक है। कमिट करने का मतलब होता है मैं गिट को बता रहा हूँ कि मेरा डन हो गया, फाइनल है मेरा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कमिट करना, ठीक है। तो जब भी आप सुनोगे कि कमिट क्या होता है, तो कमिट का मतलब यही होता है कि अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि इसके बाद आप अभी कोई चेंज नहीं करने वाले, और इसको आप पुश करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो उसको आप कमिट करोगे और उसको पुश कर दोगे जी। बाकी मर्जी है कि पुश ना करो, बट कमिट कर लोगे कि ये बताने के लिए कि ये वाला चेंज आपका डन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आती है ब्रांच। ब्रांच का मतलब ये होता है कि ये एक तरह से डेवलपमेंट होती है आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है। मतलब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप अपने मेन कोड में करने की बजाय एक अलग से सेपरेट ऐसा कोई अफेक्टेड ना हो, आपने उस छोटे से एनवायरनमेंट में टेस्ट किया। अगर तो आपको लगा हाँ ये प्रॉपर चल रहा है तब तो ओके है, नहीं चल रहा तो आप उसको डिस्कार्ड करोगे। आप कहोगे भाई मेरा जो मेन कोड है वो ओके है, अब मैं इसमें कुछ अंडू नहीं करना चाहता। अगर तो आप वही सेम काम जो एक्सपेरिमेंट आप करने वाले उसको आपने मेन में ही कर दिया, तो बाद में आपको अंडू करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपने आज तो वो चेंज किए, आपने उसको सेव कर दिया और आपने सोचा कि मैं कल चेक करूंगा, और 2-3 दिन आप काम नहीं कर पाए, और तीसरे दिन आपने सोचा कि नहीं यार ये एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हो गया, ये चल नहीं रहा है, मैं अंडू कर लेता हूँ कोड। अब आप अंडू नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो कोड सेव कर लिया था। अब आप अंडू करने लगोगे आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, या तो आप फिर गिट में जाके अपना कोड जो है रोल बैक करोगे, ठीक है। तो ये सब करने की बजाय आप एक अलग से ब्रांच बना लो, उस ब्रांच में जाके अपना चेंजेस करो, जो चेंजेस आपने किए, ठीक है। जैसे मैं आपको व्हाइट बोर्ड में पहले बता रहा था कि ये आपका जो मेन गिट है, ठीक है, जिसमें मेन काम पड़ा है, इसके अंदर कुछ ब्रांचेस पड़ी हैं, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। और आपने क्या किया, अब B1 जो आपका कोड जो है प्रॉपर डन था, जिसमें होम पेज बना पड़ा था। अब आपने क्या किया, आप चाहते थे एक सर्विसेज वाला पेज में इसमें ऐड करूँ, तो आपने क्या किया, इसी B1 से आप सर्विसेज ब्रांच बना ली। उससे क्या हुआ, जो B1 ब्रांच में जो सारा कोड था वो एज इट इज़ क्लोन हो गया आपके सर्विसेज ब्रांच में। अब आपने सर्विसेज ब्रांच में सारा चेंज किया जो आपने सर्विसेज में करना चाहते थे। अगर तो आपको लगा कि हाँ भाई सर्विसेज प्रॉपर चल रहा है, सब डन हो गया, और टेस्ट किया, हर एक चीज़ ओके है, इसका होम पेज है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तो आप इसको आप यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो ये चीज़ होती है ब्रांचिंग, ठीक है। तो गिट का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। उसके बाद होता है मर्ज। अब मर्ज होता है ब्रांच के लिए, ठीक है। आप सिर्फ ब्रांच को ही मर्ज करोगे। अब जैसे मैंने बताया था कि आपने मेन कोड से एक न्यू कोड बनाया था सर्विसेज ब्रांच का, अब आपने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया, सारी टेस्टिंग कर लिया, आपका सर्विसेज पेज प्रॉपर चल रहा है बिना कंफ्लिक्ट के। तो अब आप क्या करोगे कि इस सर्विसेज ब्रांच को मर्ज कर दोगे अपनी मेन ब्रांच से। मर्ज किया तो अब मेन ब्रांच में आपका वो सारा फुल्ली टेस्टेड कोड आ गया जो कि सर्विसेज के लिए है। अब आप इस मेन ब्रांच को लाइव कर दो, ठीक है। तो मतलब है कि मर्जिंग होएगी और आपका ब्रांचिंग, ये दोनों एक साथ काम करेंगे। नेक्स्ट है हेड। अब हेड का मतलब होता है कि जो हमारा गिट है या आपका जो प्रोजेक्ट है वो गिट के साथ सेटअप है, और जो प्रोजेक्ट में आप चेंजेस कर रहे हो वो सारा एक ब्रांच में जाता है। तो जिस करंट ब्रांच में आप हो, जैसे कि अब आप व्हाइट बोर्ड में अगर देखो तो ये हमारा पूरा गिट है, ठीक है, ये पूरा गिट इन्वायरमेंट है, ठीक है। और इसकी आप इस ब्रांच पे पहले काम कर रहे थे B1 पे, बाद में आपने एक ब्रांच बनाई सर्विसेज की, सर्विसेज में सारा कोड चेंज किया और आपने फिर से डिप्लॉय कर दिया, मतलब आपने इसको मर्ज कर दिया फिर से मेन में। तो अब आप पड़े हुए इस टाइम B1 पे, तो आपका जो हेड होगा वो आपका करंट ब्रांच को बताएगा कि मतलब आपका जो B1 ब्रांच है वो आपका हेड का काम करेगा, ठीक है। उसी को हम हेड बोलेंगे, मतलब कि जो करंट ब्रांच होगी जिस पे आप करंटली काम कर रहे हो वो हमारा हेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंडेक्स।
अब इंडेक्स क्या होता है कि जो हमारा काम स्टेजिंग में है, मतलब कि जो हमारा काम ट्रैक हो रहा है चेंजेस, उस ट्रैकिंग को कहीं पे लिस्टेड भी किया होगा कि भाई इस प्रोजेक्ट में 10 फाइल है, इन 10 फाइल को हमने ट्रैक करना है। हो सकता है कि आपकी, देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में 12 फाइल्स है और उसमें 2 ऐसी फाइल है जिसको हमने ट्रैक नहीं करना, मतलब कि जो फाइल या तो सिस्टम से जनरेट हुई है ना, मतलब हमारे प्रोजेक्ट ने जनरेट की है, या फिर ऐसा काम है जो हम सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करना चाहते, जैसे कि कोई सिक्योरिटी फाइल्स है सपोज, ठीक है। तो ये दोनों फाइल को आपने ट्रैक नहीं करवाना, बट बाकी की 10 फाइल को आपने ट्रैक करवाना है। तो कहीं पे इसको आपने लिस्ट भी करना होगा कि भाई ये 10 फाइल है, इसको करो ट्रैक, ये 2 फाइल है इसको इग्नोर मारो, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या चेंज हो रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये 10 फाइल की जो लिस्टिंग होगी वो इंडेक्स फाइल पे लिस्ट होगी, ठीक है। इंडेक्स फाइल आपके सिस्टम पे ही होती है। मैं आपको अपने सिस्टम पे दिखाता हूँ कि इंडेक्स फाइल कहाँ होती है। तो यूट्यूब पे मैंने एक चैट जीपीटी का कोर्स बनाया था, ठीक है। उसमें एक मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, आपने शायद मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो इसमें मैंने जो फाइल्स, जैसे ये मेरी यहाँ पे फाइल्स है, कुछ कितनी फाइल्स हैं, ये 5 फाइल्स हैं, ठीक है। अब जो ये 5 फाइल्स मैंने बताया गिट को कि भाई इन 5 फाइल को ट्रैक करो, क्योंकि मैं चाहता था कि ये ट्रैक हो, कि मैं इसमें जो चेंज करूँ वो ट्रैक हो। तो इसकी जो इंडेक्सिंग हुई होगी वो मेरे इस प्रोजेक्ट में ही हुई होगी। तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक .git नेम का फोल्डर है, वैसे ये हिडन फोल्डर है, आपके सिस्टम में दिख नहीं रहा होगा। तो अगर आपको सिस्टम में नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना होगा, ये 3 डॉट में जाके ऑप्शंस में जाना होगा और व्यू में जाके आपको सबसे पहले तो ये करना होगा शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स, ठीक है। जैसे आप हो जाएगा, और जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल पड़ी होगी। ये हमारी वो फाइल है जिसने सारा मेंटेन किया है कि किस किस चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं, किस किस को नहीं ट्रैक करना चाहते, ठीक है। तो ये इंडेक्स फाइल थी हमारी। और नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ट्री। तो वर्किंग ट्री क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी, जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं लास्ट एग्जांपल में दिखा रहा था आपको कि मैं ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी मैंने, ठीक है। तो ये जो यहाँ 5 फाइल्स पड़ी हैं और ये जो एरिया है ये वाला, तो यही मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, मेरे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है। तो इसको मैं वर्किंग डायरेक्टरी बोलूँगा कि जहाँ पे मैं अपना एक्चुअल कोड लिख रहा हूँ, जहाँ पे एक्चुअल मैं काम कर रहा हूँ, वो होगी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। और ये वाला जो अंदर कोड है वो है स्टेजिंग एरिया, ठीक है। स्टेजिंग एरिया वो होता है जो हमारा चेंज जो हम कर रहे हैं, चेंज उसको ट्रैक करता है, वो स्टेजिंग एरिया होता है, ठीक है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैकिंग नहीं स्टार्ट होती, जैसे मान लो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, गिट को इनिशियलाइज कर दिया। अब गिट को इनिशियलाइज करने का मतलब ये नहीं कि आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को स्टेजिंग होगा। प्रोजेक्ट की स्टेजिंग, जो आपके प्रोजेक्ट की जो फाइल्स होंगी उनको आपको स्टेजिंग पे ऐड करना होगा ताकि उनकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाए। तो हम देखेंगे आगे कि स्टेजिंग में कैसे ऐड करते हैं और कैसे ट्रैकिंग होती है, बट अभी आपके लिए ब्रीफ आइडिया था सिर्फ ये। और उसी स्टेजिंग एरिया में इंडेक्स होता है जो मैंने अभी पिछले स्टेप में बताया, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है रिमोट। अब रिमोट का मतलब ये होता है कि देखो अभी जो हम देख रहे थे ये फोल्डर तो था मेरा वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, ये, और ये जो गिट है ये इसका है, इसकी रिपोजिटरी है लोकल रिपोजिटरी। बट यही सेम रिपोजिटरी गिट के सर्वर पे भी होगी, सपोज गिटहब पे, गिटलैब पे या बिटबकेट पे। तो वहाँ पे जो होगी और वहाँ पे जो इस नेम का प्रोजेक्ट बना होगा उसको हम बोलेंगे रिमोट, ठीक है। वहाँ पे उसको रिपोजिटरी बोलते हैं और उस रिपोजिटरी को हम रिमोट बोलेंगे क्योंकि वो मेरे सिस्टम पे नहीं है, वो रिमोटली पड़ा है, ठीक है ना। अगर मेरे सिस्टम पे होता तो वो लोकल है, बट वो लोकल नहीं है, वो कहीं रिमोट से पड़ा है, तो मतलब कि वो रिमोट है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मैं आपको अपने गिट एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आप देख सको। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है चैट जीपीटी पोर्टफोलियो। तो इसमें मेरी देखो वही फाइल्स पड़ी हैं, देखो मैंने सारा कोड पुश कर दिया था। तो देखो यही 5 फाइल्स मेरी यहाँ पड़ी है। इंडेक्स है प्रोजेक्ट 1.jpg, प्रोजेक्ट 2.jpg, प्रोजेक्ट 3.jpg, readme.md, ठीक है। तो मतलब ये सारी फाइल्स यहाँ पड़ी है, ठीक है। तो ये ही है मेरा रिमोट, ठीक है। ये रिपोजिटरी है जो गिटहब पे पड़ी है और इसी को ही हम रिमोट बोलेंगे क्योंकि ये रिमोटली पड़ी है। मेरे सिस्टम में कभी क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, रिमोट में सब कुछ हमेशा पड़ा रहेगा क्योंकि ये तो मेरे सिस्टम पे है ही नहीं, ठीक है। नेट चला जाए, जो मर्जी हो जाए, इसको कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर गिट के सर्वर को कुछ हो गया वो अलग बात है, ठीक है, ऐसा कि शायद ही कभी आए, बट अगर आया वो अलग बात है, बट एटलीस्ट मेरे सिस्टम पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो मैं आपको कमिट के बारे में बता रहा था वो ये होती है,
अगर मैं कमिट्स खोल, देखो यहाँ बता रहा है ना कि इनिशियल कमिट, मतलब कि जब मैंने अपना कोड सारा डन कर दिया, मुझे लगा कि हाँ अब ये सारा फाइनल है, मैं इसको पुश करने के लिए रेडी हूँ, तो मैंने क्या किया, इनिशियल कमिट नाम का एक मैसेज दिया कि भाई ये सारा कोड मेरा डन है, इसका नाम मैंने रख दिया इनिशियल कमिट, और मैंने इसको पुश कर दिया रिमोट पे, और ये जाके यहाँ सेव हो गया। ठीक है। और जो लास्ट चीज़ है वो आपको बहुत ही कम सुनने को मिलेगी, मतलब बहुत कम यूज़ करोगे, हो सकता है आप ज़्यादा यूज़ करो, वो है टैग। अब टैग होता है टैगिंग करना, मतलब कहने का क्या है कि जैसे आपके कपड़े हम लेते हैं कोई, तो कपड़े के ऊपर टैग लगा होता है उस ब्रांड का टैग, या फिर कपड़े के ऊपर उसके साइज़ का टैग लगा होता है कि भाई ये XL है, L है, XXL है, मीडियम है, स्मॉल है, या क्या, मतलब कि वो टैग बताता है कि ये प्रोडक्ट क्या है। अगर 3 प्रोडक्ट एक साथ पड़े हैं, एक स्मॉल है, एक मीडियम है, एक लार्ज है, तो आपको टैग से पता लग पाएगा कि वो कौन सा है। ठीक है। ऐसे ही हम गिट में अगर बात करें तो टैग्स हमें वर्जन कंट्रोल के लिए काम करेगा। मतलब अब देखो, सपोज अब सॉफ्टवेयर होते, अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर लाइन के बारे में बताऊं, ठीक है, वो तो था क्लोथिंग के बारे में, अगर मैं यही चीज़ आपको बताऊं सॉफ्टवेयर की लाइन में, तो हर एक सॉफ्टवेयर का कुछ वर्जन होता है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप का कभी कोई वर्जन होता होगा, जैसे सपोज व्हाट्सएप का वर्जन 1.00 चल रहा होगा, आजकल वो 20 पे चल गया होगा, 20 पॉइंट समथिंग वर्जन। तो मतलब कि वो एक वर्जन मैनेज करते आ रहे हैं ना, वर्जन 1 पे 2 3 4 5, तो इस चीज़ को हम टैग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। हम टैग में क्या करेंगे, वर्जन स्पेसिफाई कर देंगे और उसके थ्रू हम मैनेज करते जाएंगे अपने वर्जन्स को। ठीक है। ये आपको अभी थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छे से समझ ना आया हो, बट टैग को आप ये समझ लो कि आप एक अपने करंट कोड को एक नेम देना चाहते हो, कि एक टैगिंग देना चाहते हो कि भाई ये जो काम हो रहा है ये इस टैग का हो। ठीक है। सपोज आपने टैग दे दिया वर्जन 1.20, अब जो आप सारा काम करते हो, पुश करते जा रहे हो, और कल को आपने उस सारे कोड को रिलीज कर दिया, तो उसका वर्जन बन जाएगा अपने आप ही V1.20। ठीक है। तो ये चीज़ होती है टैग्स, ठीक है, गिट में। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.